हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव कसोल रात के साए में डूबा था। चांद की हल्की रोशनी बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थी और हवा में ठंडक के साथ एक अनजानी बेचैनी थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना लकड़ी का मकान था जिसके दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लटक रहा था। मकान के अंदर रिया, एक 23 साल की युवती, अपने पिता के पुराने डायरी के पन्नों को उलट रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी लेकिन चेहरे पर एक गहरी उदासी। रिया के पिता डॉ. अर्जुन मेहरा एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जो 5 साल पहले एक रात अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों का मानना था कि वह पहाड़ों में भटक गए और शायद किसी हादसे का शिकार हो गए, लेकिन रिया को यह बात कभी हजम नहीं हुई। वह हर साल गर्मियों में कसोल आती थी, अपने पिता की यादों को ताजा करने और उनके गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। पापा, आप कहां चले गए? रिया ने धीरे से बुदबुदाया, जैसे कि हवा उसका सवाल अपने पिता तक ले जाएगी। डायरी के एक पन्ने पर उसकी नजर अटक गई। वहां लिखा था सितारा 47B। यह कोई साधारण तारा नहीं है, यह एक संदेश है। अगर मैं इसे समझ पाया तो शायद। वाक्य अधूरा था। रिया का दिल जोर से धड़का। उसने डायरी को बंद किया और बाहर की ठंडी हवा में सांस लेने के लिए खिड़की खोली। तभी उसे दूर पहाड़ी पर एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दी। यह क्या था? उसने खुद से कहा और अपनी जैकेट उठाकर घर से बाहर निकल पड़ी। रिया ने अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग टांगा जिसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल और अपने पिता की डायरी थी। वह उस नीली चमक की दिशा में चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और रात की सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंची, हवा और ठंडी होती गई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। चोटी पर पहुंचते ही रिया ने देखा कि वहां एक पुराना जर्जर ढांचा था जो शायद कभी कोई वेधशाला रहा होगा। इसके बीच में एक टूटी फूटी दूरबीन थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक छोटा सा यंत्र जो नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। रिया ने सावधानी से उस यंत्र को छुआ। तभी एक तेज आवाज के साथ यंत्र से एक होलोग्राम प्रकट हुआ। होलोग्राम में रिया के पिता डॉ. अर्जुन का चेहरा था। रिया, अगर तुम ये संदेश देख रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने सितारा 47B का रहस्य खोज लिया है। उनकी आवाज गूंजी। ये तारा कोई साधारण तारा नहीं है, ये एक प्राचीन सभ्यता का संदेश है जो हमें धरती के भविष्य के बारे में चेतावनी देता है। मैं इसे समझने के लिए एक यात्रा पर निकला हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं वापस न लौट सकूं। तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। रिया की आंखें नम हो गईं। पापा, आप कहां हैं? उसने होलोग्राम से पूछा, जैसे कि वह जवाब दे सकता था, लेकिन होलोग्राम धीरे धीरे गायब हो गया। रिया ने यंत्र को अपने बैग में डाला और वेधशाला में और सुराग ढूंढने लगी। तभी उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें एक गुफा का स्थान चिह्नित था जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर थी। अगली सुबह रिया ने गांव के एक पुराने दोस्त विक्रम को अपने साथ लिया। विक्रम एक स्थानीय गाइड था जो पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानता था। जब रिया ने उसे सारी बात बताई, विक्रम ने संकोच किया। रिया, यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे पिता के गायब होने के बाद कई लोग उस गुफा के आसपास गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता विक्रम, रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे पापा को ढूंढना है। विक्रम ने आखिरकार हामी भर दी और दोनों गुफा की ओर चल पड़े। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा था। रिया और विक्रम ने मिलकर चट्टान को हटाया और अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रिया ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी देखी। उनमें तारों, ग्रहों और एक विशाल यान की तस्वीरें थीं। गुफा के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था जिसके बीच में एक चमकता हुआ पोर्टल था। पोर्टल के पास एक मशीन थी जो रिया के यंत्र से मिलती जुलती थी। रिया ने यंत्र को मशीन में लगाया और पोर्टल और चमकदार हो गया। तभी एक तेज रोशनी के साथ डॉ. अर्जुन प्रकट हुए। पापा! रिया चीखी और उनके गले लग गई, लेकिन डॉ. अर्जुन का चेहरा गंभीर था। रिया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने कहा। मैं एक दूसरी दुनिया में हूं जहां सितारा 457B का रहस्य छिपा है। यह पोर्टल हमें वहां ले जा सकता है, लेकिन यह खतरनाक है। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो अभी फैसला करो। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे गांव, विक्रम और अपनी जिंदगी की भी चिंता थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं।
चाहे तुम जो भी फैसला करो, मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रहस्य धरती को बचा सके। डॉक्टर अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। उन्होंने मशीन पर कुछ बटन दबाए और पोर्टल से एक डेटा क्रिस्टल निकला। इसमें सितारा 47B का पूरा संदेश है। उन्होंने कहा, इसे दुनिया तक पहुंचाओ। रिया और विक्रम क्रिस्टल लेकर गांव वापस लौटे।